गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम की आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लांट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें फीमेल पार्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। तो आज हमारा इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। देखो ओव्यूल को पहले प्रेजेंस देखो यार। देखो जैसे फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जैसे ये तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हो गया हमारा ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल। हालांकि इनके प्रेजेंट होने का तरीका अलग अलग प्लांट्स के अंदर, अलग अलग ओवरीज के अंदर अलग अलग स्टाइल का हो सकता है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्लेसेंटल लेयर, और प्लेसेंटल लेयर से हमारा ओव्यूल जो है वो अटैच होता है। क्या होता है बच्चा? अटैच होता है। किसकी हेल्प से अटैच होता है? फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच होता है। फ्यूनिकल की हेल्प से, फ्यूनिकल की हेल्प से। देखो अब समझाते हैं, पहले एनसीईआरटी से समझते हैं थोड़ा सब लोग, फिर हम लोग समझेंगे। लेट अस फैमिलियराइज आवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल की हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू अ प्लेसेंटा बाय अ मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये हमारा प्लेसेंटा है। तो इस प्लेसेंटा से जो हमारा ओव्यूल होता है वो अटैच होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं बच्चा फ्यूनिकल। आगे देखेंगे। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फीज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। तो एक्चुअली क्या होता है, इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हल्का सा एक सेकंड में बना देता हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद करोगे यार। आज तक मैंने किसी के लिए पेंटिंग बनाई नहीं, वैसे उसके लिए भी नहीं बनाई। उसके लिए किसके लिए समझ रहा हूँ ना, उसके लिए भी नहीं। हाँ भाई हाँ, उसी के लिए यार नहीं बनाई, कभी पेंटिंग नहीं बनाई मैंने। देखो तो ये तुम्हारा फ्यूनिकल है, और ये तुम्हारा ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये तुम्हारी ओव्यूल है। तो उन्होंने बोला है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फोलिकल। तो ये तुम्हारी फ्यूनिकल हो गई ये वाली, तो ये तुम्हारी ओव्यूल की बॉडी हो गई। तो ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के जिस रीजन पे जुड़ रही होती, ओव्यूल की बॉडी जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल के जिस पॉइंट पे जुड़ रही होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का जंक्शन रिप्रेजेंट करता है हमारा हाइलम। वो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ये जो ये हमारा ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे सीड को प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। सो द इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे ओव्यूल के अंदर की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये हमारा इंटेग्यूमेंट हो गया, ये हमारा इंटेग्यूमेंट हो गया, ये भी हमारा इंटेग्यूमेंट हो गया। तो ओव्यूल के अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इन सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप ओवर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाते हैं, ये बेटा हो गया हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट ये वाला, ये हो गया हमारा इनर इंटेग्यूमेंट, ये हो गया हमारा इनर इंटेग्यूमेंट। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट एक जगह पर अटैच नहीं होते हैं आपस में, तो उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अपोजिट द माइक्रोपाइलर इन द चैलेजल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एक एंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं चैलेजल एंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ स्मॉल मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबेंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल। आगे क्या होता है, इस इंटेग्यूमेंट के अंदर, इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर ये एक जगह को स्टोर करते हैं जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी सेल्स और काफ़ी सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस।
वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल बच्चा बहुत ज़रूरी है। आगे चल करके जब हम इस फॉर्मेशन ऑफ द सीड पढ़ेंगे तो देखेंगे आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे। न्यूसेलस काफ़ी सारे सीड्स में प्रेजेंट रहता है, काफ़ी सारे सीड्स में मतलब यूज़ कर लिया जाता है, तो उसके बेसिस पर हमारे सीड टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर सेंट्रल में को काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, यहाँ पर सेल्स होती हैं, यहाँ पर सेल्स होती हैं, वो आगे फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर में जितना ओव्यूल के बारे में दिया गया उतना मैंने आपको समझा दिया गया। अब एक डायग्राम यार ड्रॉ कर लेते हैं ओव्यूल का, अच्छा सा साफ सा प्यारा सा, और ओव्यूल को एक बार ढंग से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भैया, जो हमारा ओव्यूल होता है वो एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है हमारा प्लेसेंटा से। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूनिकल बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया हमारा आउटर इंटेगुमेंट, ये हमारा हो गया न्यूसेलस, और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट हो गया एम्ब्रियो सैक। दैट इज़ एम्ब्रियो सैक। ये देखो हमारा आउटर इंटेगुमेंट, ये हमारा इनर इंटेगुमेंट। आउटर और इनर इंटेगुमेंट एक जगह पर फ्यूज़ नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस जस्ट माइक्रोपाइल के अपोजिट में प्रेजेंट होता है हमारा चैलेजा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से मुझसे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हो और जुड़े रह सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7985671041 के ऊपर, जो कि मेरा कांटेक्ट नंबर है। और जो हमारा चैनल है वो बायोलॉजी की एजुकेशन और नीट यूजी के बच्चों के लिए बनाया गया है। हालांकि इस पर सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।